जब इरादे फौलादी हों और दिल में समाज को बदलने की चाह, तो जन्म लेती हैं तनु शर्मा जैसी शख्सियत। सनराइज पावर सोशल एंड एजुकेशन ट्रस्ट की नींव रखकर उन्होंने साबित कर दिया कि एक महिला जब ठान ले तो सैकड़ों परिवारों का भविष्य बदल सकती है। गोरखपुर की धरती पर इसी संकल्प को साकार कर रही हैं तनु शर्मा जी, एक उद्यमी, एक शिक्षक और एक निस्वार्थ समाजसेवी। उन्होंने न केवल महिलाओं के हाथों को काम दिया है, बल्कि उनकी उम्मीदों को एक नई उड़ान दी है। इसके साथ साथ मैडम घरेलू काम कैसे करती हैं आप? सर घरेलू काम करने के बाद से यहाँ आते हैं हम लोग जी। और बनाते हैं। अच्छा। दिन भर में 100 बन जाता है। इससे कितना आपको इनकम हो जाता है? सर खाने पीने लायक हो जाता है। नमस्कार, मैं तनु शर्मा, पादरी बाज़ार गोरखपुर से। और अभी मेरे पास माधव मीडिया गोरखपुर की टीम आई हुई है और मेरे जर्नी के बारे में जानना चाह रही है। तो मैं एक छोटा सा सारांश अपने लाइफ की जर्नी के बारे में यहाँ पे दूंगी और मैं क्या क्या काम कर रही हूँ ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैक में जाती हूँ और मैं बताती हूँ अपनी जर्नी के बारे में और मेरी शुरुआत कहाँ से हुई। तो मेरी शादी सिर्फ 17 साल में हुई थी, जब मैं क्लास 12th की पढ़ाई की थी। और शादी के बाद चूँकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो एक चीज़ मैंने हमेशा बचपन से देखा कि औरतें जो हैं उनका अपना कोई वजूद नहीं है। वो सारा दिन घर में काम कर रही हैं, खेत में काम कर रही हैं, लेकिन छोटे छोटे पैसे के लिए, बच्चों की ख्वाहिशों के लिए, अपनी साड़ी के लिए वो हस्बैंड से मांग रही हैं। अब हस्बैंड का मन दे या ना दे, ऊपर से मैंने एक चीज़ और देखा कि गांव में शराब पी रहे हैं जेंट्स, वो आके उस औरत को मार रहे हैं जो पूरे दिन काम कर रही है। उससे ये कहा जा रहा है कि तुम क्या करती हो। तो ये मेरे बाल मन को बहुत ठेस पहुंचाती थी और मैं बहुत छोटी थी तब भी मैं सोचती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ इनके लिए, मैं भी कुछ करूँगी। मेरे दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती थी हमेशा। फिर मेरी शादी हुई, क्लास 12 के जस्ट बाद मेरी शादी हो गई। और शादी करके मैं जब अपने ससुराल आई तो मुझसे पूछा गया, मेरे ससुराल वाले अच्छे थे, उन्होंने पूछा कि आप पढ़ना चाहती हो। और मेरी पहली ख्वाहिश भी पढ़ाई ही थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी। तो मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट की और मैंने बीए किया, फिर एमए किया और फिर मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। इस बीच में मेरे दोनों बच्चे भी मेरे पास थे, बेटी और बेटा। बच्चों के साथ ही मैंने पूरी पढ़ाई अपनी की। उसके बाद से चूँकि मेरे हस्बैंड जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो वो जब दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए तो वो मेरे कमरे में एक छोटा सा कंप्यूटर सेट किया, ब्लैक एंड वाइट। और वो जब ड्यूटी चले जाते थे तो मैं उसको देखती थी और मैं सोचती थी कि ये क्या चीज़ है। टीवी तो फिर भी हम लोग कभी ना कभी देख पाते हैं, लेकिन ये क्या है। तो मैंने एक दिन अपनी ख्वाहिश जताई कि मुझे ये कंप्यूटर जो है आप मुझे भी सिखाएं। तो उनका पहला क्वेश्चन था कि दोनों बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, घर के सारे काम हैं, क्या ये तुम सीख पाओगी? तो फिर चूँकि मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर इसको पढ़ूँगी। और मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ से चालू की। वो रोज़ रात में 10 बजे से 12 बजे तक मुझे पढ़ाते थे और ये लगभग कारवां 6 महीने तक चलता रहा। मैं 6 महीने लगातार निरंतर उनसे पढ़ती थी और वो मुझे पढ़ाते थे। जब उन्होंने देखा कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हो गई हूँ कंप्यूटर, तो फिर उन्होंने इच्छा जताई कि तुम आगे इस पे पढ़ाई करना चाहती हो। अब मेरा तो पढ़ने से पहले से ही मन था, तो फिर मेरा एडमिशन बीसीए में कराया गया और मैंने बीसीए किया। इस बीच में मेरी बीसीए की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद, चूँकि मुझे सिलाई बिनाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री ली। और फिर वहाँ से मेरी पढ़ाई लगातार अभी भी चल रही थी। लेकिन इस बीच में मेरी नौकरी लगी, और ये इसलिए लगी क्योंकि उस गाँव में मेरे जितना कोई पढ़ा ही नहीं था। तो मेरी गवर्नमेंट टीचर की नौकरी लगी और सब बहुत खुश थे कि चलो इनकी सरकारी नौकरी हो गई, चूँकि मैं पढ़ने में लगातार बहुत अच्छी रही। तो जब मेरी ज्वाइनिंग होने वाली थी तो मैं खुद से क्वेश्चन पूछ रही थी कि वो जो मेरा बचपन का सपना था कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करूँगी, तो मैं तो अपनी ही ज़िंदगी में उलझ गई हूँ। और अगर मेरी जॉब हो गई तो मैं तो 8 घंटे की ड्यूटी दूँगी और एक सैलरी
बेस पे आ जाऊंगी तो क्या मैं इन महिलाओं के लिए खुल के कभी काम कर पाऊंगी, जो मेरा बचपन का सपना था। तो फिर मैंने वहाँ पे सबसे यही कहा कि मैं नौकरी नहीं करूँगी और मैं अब आगे कुछ भी करूँगी बट नौकरी नहीं करूँगी। इसके लिए काफ़ी कुछ मुझे सुनने को भी मिला, सब लोग अगेंस्ट भी हुए, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट किया और फिर मेरी नई जर्नी की शुरुआत हुई और मैंने चालू किया अपना संस्था। तो मैंने जो संस्था स्टार्ट किया वो नॉर्मल एक इंस्टीट्यूट था, उस समय मेरी संस्था नहीं थी, वो एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट था सनराइज़ के नाम से। और ख़ास क्या था उस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि मैंने सिर्फ एक कमरे से शुरुआत की, एक ही सिलाई मशीन थी, एक ही कंप्यूटर था और एक ही लड़की थी जो मेरे पास आई सीखने के लिए। और मेरी शुरुआत बहुत छोटी रही और मैं सिखाना चालू की, निरंतर सिखाती रही। सन 2018 में मैंने अपने जो मेरा इंस्टीट्यूट था उसको मैंने संस्था में कन्वर्ट किया और वो जो मेरी संस्था थी उसको मैंने ट्रस्ट बनाया, सनराइज़ पावर सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से मैंने स्थापित किया, जिसकी थीम ही है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, जैसे सिलाई हो गया, डब्बा मेकिंग का काम हो गया, हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें हो गई, इसके अलावा ब्यूटी पार्लर हो गया। मतलब कि हम रोज़गार परक शिक्षा दे रहे हैं ताकि हमारे पास हर एज ग्रुप, हर एक लड़की महिला सबका स्वागत हो, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या पढ़ी लिखी नहीं हो। पहले तो हम लोग यही करते थे कि अगर कोई महिला पढ़ी लिखी है तो हम क्या करते थे कि उसको रोज़गार देते थे, उसको सिखाते थे और उसके द्वारा उसको जॉब भी दिलवाते थे। लेकिन कुछ टाइम पहले हमारे पास लगभग 65-70 के अराउंड की महिलाएं हमारे पास आईं और उन्होंने कहा कि मैम आप सबको काम देती हैं, आपके पास सबके लिए रोज़गार है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं और अब एज भी नहीं रहा, अब आंखें नहीं हैं तेज, अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारा विचार किया, उसके लिए मेरी टीम, मैंने मीटिंग की है उनके साथ और फिर हमने डिसाइड किया कि हम मिठाई का डब्बा बनाने का काम कर देंगे, क्योंकि इस काम में ना एजुकेशन देखना है, ना आंखें बहुत तेज़ होनी चाहिए और ना ही आपको दौड़ के कहीं जाना है, आपको एक जगह बैठना है, आंखें थोड़ी वीक भी हैं तो भी चलेंगी और आपको मार्केट में भी नहीं जाना है। तो इस तरह से हमारा डब्बा बनाने का काम शुरू हुआ और महिलाओं का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। हमारी टीम है जो सब काम कर रही है और महिलाएं दिन भर काम करती हैं, जो भी उनको उनकी अर्निंग होती है हम लोग फिर उनको देते हैं। तो एक तरह से महिलाएं जो है वो सेल्फ डिपेंड हो रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा भी रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने जॉब छोड़ी, क्योंकि जॉब में शायद मैं रहती तो मैं इतना खुल के काम नहीं कर पाती इन औरतों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई महिला आती है और बोलती है कि यहाँ पे आने के बाद मुझे जीने की उम्मीद मिली। मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं पैसे कमा पाऊँगी, मैं या फिर मैं अपने इस जर्नी से बाहर निकल पाऊँगी और मैम आपके थ्रू मैं इस चीज़ को कर पा रही हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह बनाया हुआ है, इस समूह के माध्यम से 50 लोगों की टीम है जो साथ में काम कर रही है और बहुत सारी चीज़ें, जैसे जिस महिला को जो चीज़ आता है, जैसे अगर किसी को क्रोशिया बनाने आता है तो अभी देखिए ये महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ रोज़ है। रोज़ डे लगभग हज़ारों रोज़ हमारे यहाँ बिक गए, क्योंकि पहले के टाइम में चूँकि आज लोग रियल के रोज़ एक दूसरे को देते थे, बट अभी क्या है कि पहले वाले ट्रेंड आ रहे हैं, जैसे कि ये वॉशेबल रोज़ हैं। तो ये क्या है कि जब तक आपने यूज़ किया अगर ये डस्ट में आ गए, गंदे हो गए तो इसको धोइए, यानी कि एक रोज़ की लाइफ टाइम तक आप उसको रख सकते हैं और उससे काम ले सकते हैं। उसी तरीके से ये की रिंग है, जैसे कि अगर हम लोग मार्केट से लेते हैं जो भी की रिंग, ठीक है, उसकी वैल्यू यही होती है कि अगर वो गंदा हो गया तो हम फेंक देते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी वॉशेबल है, ये भी हम लोग धो के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हैंडमेड वाली चीज़ें जैसे तोरन हो गया, मल्टीग्रेन आटा हो गया, मसाले हो गए, ठीक है, मिठाई के जो डब्बे बन रहे हैं, टेडी बियर हो गए, क्राफ्ट वर्क हो गए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारी टीम लगी है जो हमारे यहाँ से भी काम कर रही हैं और अपने घरों में भी लाके सामान काम कर रही हैं। जो उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं वो हम लोग मार्केट तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हम महिलाओं को घर पे बैठे काम दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सशक्त बन सके, सेल्फ डेवलपमेंट हो सके अपने कंट्री का। और
कहीं ना कहीं वो अपने जो हुनर है, जो एक लेडीज़ अपने घर परिवार और बच्चे में भूल जाती है खुद के सपने को, खुद को वो जीना सीखे फिर से, उसके अंदर उम्मीद जगे कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कुछ बन सकती हूँ।